आप सबका फेवरेट टॉपिक डेफिनेटली शुरू हो चुका है इस सीरीज के अंदर कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सीखने में, बिकॉज जितना अट्रैक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग लगता है ना, मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो तो रिस्की हो जाता है, पर अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो आप पैसा बनाने वाले हो। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, पर यहां पर बहुत सारे नए लोग कंफ्यूज होते हैं, ये ITM, ATM, OTM क्या होता है। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत पता भी है तब भी वो चूज नहीं कर पाते कि हमें ट्रेड किस में करना है। सबसे पहले मैं एक ब्रीफ कर देता हूं ऑप्शंस क्यों, ऑप्शंस क्या, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस में ट्रेड करने में ज्यादा फायदा होगा और आपको किस तरफ ध्यान देना चाहिए। ओके, जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास दो चॉइस होती है, या तो मैं अभी हम स्टॉक की बात कर सकते हैं, इंडेक्स की बात कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, मतलब वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो यहाँ पे लॉट साइज होता है। अब निफ्टी के अंदर आपको पता है कि भैया लॉट साइज आपका 50 का है, बैंक निफ्टी के अंदर आपका लॉट साइज 25 का है, मतलब जो भी होगा 25 के मल्टीपल्स में होगा। ITM, ATM, OTM की जो भी वैल्यू होगी उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे लॉट साइज से। एग्जाम्पल 100 है एट द मनी एग्जाम्पल के लिए, तो आपको दिखता है कि 2500 रुपया लगेगा। ओके, ये 2500 रुपया लगेगा किस लिए? अगर आप खरीदना चाहते हो ऑप्शन को तो बाय करना चाहते हो, पर जैसे आप सेल करना चाहते हो चीजें बदल जाती हैं। तो अभी हम एग्जैक्टली सब कुछ समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। ऑप्शंस क्यों? अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए किसी स्टॉक की बात करते हैं और आपको वो स्टॉक दिखता है कि भाई वो स्टॉक है 10,000 रुपए का, और आपके पास 10,000 रुपए नहीं है उसे बाय करने के लिए, पर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप सिर्फ एक प्रीमियम दीजिए 100 रुपीज का, अगर इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो ये प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पर ये 50 रुपए बढ़ता है तो ये सीधा 50 रुपए बढ़ जाएगा, ये 150 रुपए का हो जाएगा। तो अब बहुत सारे लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, यार मैं पूरा का पूरा स्टॉक क्यों खरीदूं जब मैं उसका एक ऑप्शन खरीद सकता हूं। इनफैक्ट अगर आपको लगता है ये गिरेगा तो लोग ऑप्शन को खरीद लेते हैं। यहां पर जब हम बढ़ने पर खरीदते हैं, एक बेसिक क्लियर कर रहा हूं क्योंकि मैं मान के चलता हूं कई सारे लोग बिगनर होंगे, कि अगर मुझे लग रहा है स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो हम कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हैं, और अगर मुझे लग रहा है स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो मैं पुट ऑप्शन को खरीद लेता हूं। सेम गोस फॉर इंडेक्स। अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी बढ़ेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं निफ्टी, और अगर मुझे लगता है कि निफ्टी बढ़ेगा तो मैं बाय क्या करूंगा, मैं बाय कर लूंगा कॉल ऑप्शन को, और अगर मुझे लगेगा निफ्टी गिरेगा तो मैं बाय कर लूंगा पुट ऑप्शन को। ये हो गया ऑप्शन को खरीदना। पर अगर मेरे अभी भी जो मेरी एनालिसिस है वो सेम है कि भाई निफ्टी तो बढ़ेगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है कि मैं कॉल को खरीदूं, मेरे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि मैं सेल कर दूं पुट को, क्योंकि पुट खरीदने वाले का फायदा कब होगा, जब मार्केट गिरेगी, बट अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो इसका नुकसान होगा, इसका नुकसान तो सेलर का प्रॉफिट। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। यहां पर अगर बायर का नुकसान होगा तो सेलर का फायदा होगा, सेलर का नुकसान होगा तो बायर का फायदा होगा। सिमिलरली अगर मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है, मेरी एनालिसिस कहती है कि भाई निफ्टी गिरेगी, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं पुट खरीदूं, मैं सेल कर सकता हूं कॉल को। ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर आप यहां पर कॉल को खरीद के चल रहे हो, वैसे ही मतलब एक जर्नल आपको बता रहा हूं, आपके फेवर के अंदर ट्रेड जाने की प्रोबेबिलिटी 33% होती है, और सेलर के पास हमेशा एक एडवांटेज होती है, तो यहां पर 67% मैं कह रहा हूं चांसेस सेलर के पास ज्यादा है। उसका रीजन आप अगली वीडियो में समझोगे। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 33%, 67%, इसका रीजन हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर हम थीटा की बात करेंगे, हम आपको ग्रीक्स के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, उसमें हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। बस मैंने आपको बस इतना सा बताना है, सेलर हैज अ लिटिल मोर एडवांटेज, सेलर हैज अ लिटिल मोर एडवांटेज देन बायर, पर पैसा बायर ज्यादा कमा सकता है। अगर मैं बात करूं कैपिटल के ऊपर पैसा कमाने की, तो बायर का कैपिटल बहुत कम होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी को यहां पर एग्जांपल है, अब निफ्टी की बात ही कर रहे थे तो निफ्टी का एग्जांपल ले लीजिए कि अगर निफ्टी आपको दिखता चल रहा है भैया 18,000 रुपए का,
अब निफ्टी का मैं फ्यूचर खरीदूंगा तो भैया बहुत पैसा लगेगा। अगर मैं निफ्टी को तो खरीद नहीं सकते, इंडेक्स की बात हो रही है। अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन खरीदता हूं तो 50 का लॉट है। एग्जाम्पल के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि मान लेते हैं आप कहते हो 100 रुपए का ऑप्शन का प्राइस है, तो सिर्फ 5,000 रुपए में काम हो गया। पर अगर इसे ही आपको बेचना होता, ये तो बाय है, ओके, बट यहां पे अगर आप सेलर होते, अगर आपको इसे बेचना होता तो आपका तकरीबन 1 लाख रुपए लग जाता। यहां पे आपको 1 लाख रुपए लगाना है, यहां पे आपको 5,000 रुपए लगाना है। तो ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा पैसा है कम पैसा है। आप कहोगे कम पैसा है, तो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ बाय करके चलते हैं एंड उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम होती है। तो इसीलिए ज्यादातर जो बायर्स होते हैं उनका नुकसान होता है, क्योंकि सेलर्स को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है, एनालिसिस होती है। बहुत सारे लोग स्पेक्यूलेट भी करते हैं मार्केट में, कम पैसा लगा के एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ये मैं आपको एक बेसिक देना चाहता था। अब मैं आपको यहाँ पर पहले हम क्लियर कर लेते हैं इन द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले ना मैं आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन चेन खोल देता हूँ। सो ऑप्शन चेन आपको NSE के ऊपर मिल जाएगी। आप गूगल पे जाके लिखेंगे NSE ऑप्शन चेन, तो आपके सामने ऑप्शन चेन आ जाएगी, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। अब इतने सारे नंबर देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स आपके फ्रेंड हैं। तो आपको जेन्युइनली बता रहे हो, नंबर्स आपके फ्रेंड हैं, आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो आप जब गूगल पे आके सर्च करोगे NSE की ऑप्शन चेन, आपको मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपने इस पर खोला, आपको यहाँ पर क्या दिखता है, निफ्टी। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं। सो अगर आप सबसे ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। हम चाहे तो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी, आप कौन से एक्सपायरी की बात कर रहे हो ऑप्शंस के अंदर। सो अभी हम 3 नवंबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो निफ्टी चल रही है, निफ्टी आज क्लोज हुई है 18145 पे, तो 18,150 मान लो आप, 18,150 के आसपास निफ्टी बंद हुई है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर 18,150 जो आ गया, ये बोला जाएगा एट द मनी। तो जहां पर मार्केट होती है, जहां पर स्टॉक का प्राइस होता है, जहां पर आप कहोगे बैंक निफ्टी होती है, तो जहां पर खड़ी है वो एट द मनी हो गया, एट द मनी। सो इसे हम एट द मनी बोलेंगे। अब एट द मनी के अंदर, अब यहां पे इसे समझना, 1 मिनट के लिए कंसेप्ट समझाना है। सो कंसेप्ट समझा देते हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं, 3 चीजें हैं, एट द मनी, दूसरा है आउट ऑफ द मनी और तीसरा है इन द मनी। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मैं कॉल ऑप्शन की बात कर लेता हूं। सो अगर मैं बात करूंगा, यहां पर निफ्टी है 18,150 एग्जाम्पल। सो ये मेरा हो गया एट द मनी। इनफैक्ट जो भी नंबर चल रहा होता है उसके आसपास। तो निफ्टी के अंदर हर 50 के ऊपर आपको एक दूसरा स्ट्राइक प्राइस दिखेगा। सो आपको 18,150 दिखेगा, 18,100 दिखेगा, 18,200 दिखेगा। तो 50-50 पॉइंट्स डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाता है। सो एट द मनी हमेशा जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके पास वाला प्राइस हमारा एट द मनी कहलाएगा। जब हम कॉल की बात कर रहे हैं, तो अब कॉल को समझो। कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी क्या हो गया, बाहर, जहां तक प्राइस अभी नहीं पहुंचा है, पहुंचेगा। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 18,200 या 18,300 या 400 या 500, ये सब कुछ क्या हो गया, ये आउट ऑफ द मनी हो गया, यहां तक प्राइस पहुंचा नहीं है। अच्छा, जहां से पहले ही आगे बढ़ चुका है वो इन द मनी हो जाएगा। अगर मैं 18,100 लिख दूं, सो ये इन द मनी कहलाएगा, क्योंकि यहां से प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन। बट जैसे ही हम यहां पर बोलते हैं पुट ऑप्शन के लिए, सो एट द मनी हमेशा सेम रहता है। एट द मनी यहां पर भी 18,150 ही कहलाएगा। पर अब कॉल था बढ़ने की बात, यहां पर हम गिरने की बात कर रहे हैं, गिरने की बात। अब मार्केट जहां पर नहीं पहुंची है, गिरेगी, तो आउट ऑफ द मनी इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जहां पे नहीं पहुंची है, अभी गिरेगी तो 18,100 पे पहुंचेगी, तो ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी हो गया। और हमारे लिए इन द मनी क्या हो गया, जहां से ऑलरेडी गिर चुकी है। तो एग्जांपल 18,200 से ऑलरेडी वो नीचे है, तो ये इन द मनी हो गया। ये बड़ा क्लियर करना जरूरी है। देखो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इन द मनी, व्हाट इज आउट ऑफ द मनी इन बोथ कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। नाउ
समझना क्या है, जहां पर प्राइस नहीं पहुंचा है वो आउट ऑफ द मनी है, और जहां से प्राइस निकल चुका है वो इन द मनी है। तो जहां पर नहीं पहुंचा है वहां पर आप एक तरीके से एनालिसिस बोलो। बहुत सारे लोग आउट ऑफ द मनी में स्पेक्यूलेट करते हैं, स्पेक्यूलेशन बोलो कि प्राइस अभी 18,150 चल रहा है, कोई बोल रहा है जी प्राइस पहुंचेगा 19,000 एक्सपायरी तक, तो कोई तो बोल रहा है 19,000 पहुंचेगा, एनालिसिस कहती नहीं कहती। तो सेलर कहेगा ठीक है भैया मेरे से आके ना आप खरीद लो, कॉल ऑप्शन खरीद लो, मैं बेचने के लिए रेडी हूं, आपको कॉल ऑप्शन खरीद लो, मैं आपको बेचने के लिए रेडी हूं। और कोई बंदा कह रहा है हाँ 19,000 तक पहुंचेगा, तो वो खरीदने के लिए भी रेडी है, बट वो खरीद क्या रहा है, आउट ऑफ द मनी, जहां तक प्राइस पहुंचा ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम हमेशा सस्ते होते हैं। यहां पे प्रीमियम जो ऑप्शन का प्राइस है वो हमेशा चीप होता है, सस्ता होता है, जितना दूर उतना सस्ता। और इन द मनी के अंदर जितना अंदर, यहां पे प्रीमियम महंगे होते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम आर नॉट चीप, दे आर हाई, दे आर कॉस्टली। तो ये आपको अभी एनएससी पे जब आप ऑप्शन चेन देखोगे 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाई देता हूं। सो यहाँ पे हमने जैसे ही ऑप्शन चेन खोली, सो यू विल जस्ट सी दिस, मैं इसे जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि आप आराम से देख पाएंगे। सो अभी इसे मैं याद करने का तरीका बताता हूँ कि अगर प्राइस 150 पर है तो यहाँ पर आप देखिए कॉल लिखा हुआ है, वहाँ पे पुट लिखा हुआ है। सो यहाँ पे सारे के सारे जो भी स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जो आपको दिखेगा LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये सारा का सारा आपको जो दिख रहा है ये कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है। अच्छा, ऑप्शन चेन की एनालिसिस हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में अभी सिर्फ ऑप्शन में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी सिखा रहा हूँ। ऑप्शन चेन के हिसाब से ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही मजेदार वीडियो, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, उसका वेट करना आप। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन में जो भी प्रीमियम है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस सारे आ गए। अब महंगा कौन सा होगा, इन द मनी होगा। यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, आपको व्हाइट दिखेगा, येलो दिखेगा, तो मैं येलो बोलता हूँ बटर को या क्रीम को। क्रीम हमारी आपको पता है कि येलो होती है और दूध हमारा व्हाइट होता है। बट महंगा क्या होता है, क्रीम महंगी होती है या मिल्क महंगा होता है। आप कहोगे दूध सस्ता होता है, क्रीम महंगी होती है या बटर महंगा होता है। तो अगर यहाँ पे आपको अमूल बटर मिलेगा तो महंगा मिलेगा, तो महंगा क्या है, इन द मनी। सो जितना भी येलो होता है वो हमेशा इन द मनी होता है, जितना भी येलो होता है हमेशा इन द मनी होता है। और जो व्हाइट बचा हुआ छाछ बोलो, दूध बोलो रह गया, वो हमेशा व्हाइट होता है। तो याद करने का तरीका है, आपको याद रहेगा। ओके, सो मुझे बिना देखे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ से मेरे लिए कॉल ऑप्शंस के अंदर इन द मनी क्या हो गया, जहां से प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो 18,100, 18,050, 18,000, 17,900, 950, ये सारा मेरे लिए इन द मनी हो गया। और इनके प्रीमियम यहाँ पर आ रहे हैं 92, 122, 156, 195। तो जितना ज़्यादा इन द मनी में मैं जाता जाऊँगा उतना 500 बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आउट ऑफ द मनी आता जाऊँगा, जैसे कि जहाँ पे प्राइस नहीं पहुँचा, 18,200 पे नहीं पहुँचा, 67 का है, ठीक है। 18,250 नहीं पहुँचा, 47 का। 18,300 नहीं पहुँचा, 30 रुपये का है। 18,350 नहीं पहुंचा, 19 रुपए का है। जितनी दूर जाते रहेंगे उतना सस्ता हो जाएगा। जैसे 3 रुपए का है ये 18,550 का कॉल ऑप्शन का, और सिमिलरली पुट ऑप्शन के अंदर सेम 18,550 का होगा आपका महंगा, ऑलमोस्ट 394 रुपीज, क्योंकि वो इन द मनी था। तो इन द मनी महंगा होता है, आउट ऑफ द मनी हमेशा सस्ता होता है, ये याद रखना है। बट लोगों का पैसे तो होते नहीं है, तो वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लेते हैं। अब सेलर जिसने बेचा है, जिसने बोला भैया मैं आपको 19,000 रुपए का बेच दूंगा, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने लिखा कि सेलर ने बोला ठीक है, आपको लग रहा है ना कि निफ्टी 19,000 जाएगी, मैं आपको 19,000 का कॉल ऑप्शन बेचने के लिए रेडी हूं, आप खरीदने के लिए रेडी हो। आप कहोगे हाँ मैं खरीदने के लिए रेडी हूं। तो आप देखो सेलर पागल नहीं है, क्योंकि उसके लाखों रुपए लग रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो ऑप्शन बायर को एक एडवांटेज देता है कि ठीक है भैया, अगर आपको लग रहा है निफ्टी जाएगी 19,000 तो खरीद लो। अब 19,000 हमारे लिए डीप आउट ऑफ द मनी हो गया। आप देखो 19,000 यहां पर है और इसका जो LTP है 0.85 पैसा है। सो 0.85 पैसा पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 50 का लॉट है। 50 का लॉट है, मतलब 1 रुपया भी नहीं लग रहा। अगर मैं कहता हूँ 1 रुपया भी होता तो 50 रुपये लग रहे हैं भाई। 50 रुपये से भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। पर जो ऑप्शन सेलर है ना, उसने सिर्फ यही 85 पैसा बनाना है।
अगर ये 1 रुपये होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे 1 रुपये की एग्जाम्पल ले लेते हैं, 18,800 पे निफ्टी जाएगी। अगर कोई कह रहा है एक्सपायरी तक, तो सेलर कह रहा है ठीक है भैया आप मेरे से कॉल ऑप्शन खरीद लो, मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए। अब बायर को लगता है यार 1 रुपये में मिल रहा है। आप समझो बायर को क्या लग रहा है कि 18,800 का मैंने एग्जाम्पल लिया, 18,800 का कॉल ऑप्शन 1 रुपये में मिल रहा है, बहुत सस्ता है। कैसे पता आपको सस्ता है? जब निफ्टी ने वहां पे जाना होगा तभी तो वो बढ़ेगा। आपको पता है फायदा कब होगा? आप 1 रुपया भी दे रहे हो, आपको फायदा तब होगा जब निफ्टी 18,801 रुपये आएगी। अगर 801 से नीचे क्लोज हो गई तो आपको नुकसान होना है। और अभी निफ्टी कहां पर है? अभी निफ्टी है 18,150 और एक्सपायरी के लिए पता है कितने दिन है? सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, सिर्फ 2 डेज। तो क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है इसलिए उसका प्रीमियम भी बहुत कम है। बट सेलर को पता है कि ये प्रीमियम कम है तो मुझे ये प्रीमियम कमाना है। आप सोचो उसे ये प्रीमियम कमाना है। अगर मैं 1 रुपये इंटू 50 कर दूं तो 50 रुपये मिलेंगे उसे। पर अगर आप उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट, 1 सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ ना, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देम। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्डर खोल के दिखाता हूँ कि अगर कोई सिर्फ बुलिश है, वो बाय करता है कॉल ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन हमने कौन सी बात करी? 18,800, ठीक है। ये देखिए 1 सेकेंड, तो हम यहाँ पे 18,800 की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, 1 रुपये का प्रीमियम है, मैक्सिमम 50 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो लोग सोचते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा, पर वो ये नहीं समझते कि अनलिमिटेड प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट जाएगी। आप ब्रेक इवन देखो ना, 18,801 रुपये है जैसे मैंने बोला। पर यहाँ पर अगर वो कहता है जी मुझे बाय की जगह सेल करना है, तो वो सिर्फ 50 रुपये कमाएगा, जिसके लिए उसे लगभग 75,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो भी डीप आउट ऑफ द मनी बेच रहा है। इसलिए अगर यहीं पर ये 18,000, हम इसे आपके सामने ले लेते हैं, अगर ये हमारा 18,150 होता, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एट द मनी है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की। और वो कमाएगा कितना? सिर्फ जितना प्रीमियम है उतना। तो वो मैक्स प्रॉफिट से 4600 कर सकता है, पर उसे से 4600 ही चाहिए। 1 लाख लगा के उसे चाहिए 4%। इसलिए आपको समझना है कि आपने एक तो डीप, मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ कि डीप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना। अब क्यों नहीं करना, उसका एक और रीजन क्या होता है, दैट इज डेल्टा। हम डेल्टा के लिए बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर। बट ये डेल्टा को समझ लो, डेल्टा का मतलब क्या होता है? अगर निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा, अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? अब ये समझिए, एट द मनी का जो डेल्टा होता है नियर अबाउट 0.5 के आसपास होता है, प्लस माइनस। और जो इन द मनी का होता है वो 0.5 से लेके 1 के क्लोज तक जाता है, 1 तो नहीं होता, तो ये इन द मनी में होता है। और आउट ऑफ द मनी का 0 से लेके 0.5 तक मैक्सिमम होता है। अगर आपने डीप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीद भी लिया, अब एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर देखा, यही एग्जांपल लेता हूं, आपने 18,800 का कॉल ऑप्शन तो खरीद लिया, निफ्टी चल रहा है 18,150, मैं कहता हूं निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 18,200 चला गया, तो क्या वो 1 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए होगा? नहीं होगा। पर अगर यहीं पर एट द मनी होता, अगर आपका 18,150 का आपका एट द मनी का कॉल ऑप्शन होता और ये 50 पॉइंट बढ़ता, तो आपका लगभग 25 पॉइंट आपका क्या बढ़ जाता? आपका प्रीमियम बढ़ जाता। मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो एट द मनी का प्रीमियम कितने का है, दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे। सो एट द मनी का कॉल ऑप्शन 92 का है। अगर आपका 92 यहां पर आपको दिख रहा है, इसे हम कॉल की तरफ ही ले जाते हैं। सो अगर आप इसे खरीदते हैं और 50 पॉइंट मार्केट बढ़ती है, सो 50 पॉइंट मार्केट बढ़ने से लगभग 25 रुपया आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। पर एक चीज समझना है, ये मूव कब तक आएगा, ये शार्प मूव होना चाहिए। अगर इसमें टाइम लेगा तो ग्रीक्स में आपको और भी समझना पड़ेगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड थीटा डिके। अगर यही मूव धीरे धीरे करके आया तो सब कुछ खत्म भी हो सकता है। सो नाउ आपको ये समझना है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सो यू शुड अवॉइड
आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर सकते हो इफ यू हैव लॉजिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग, पर डीप आउट ऑफ द मनी अवॉइड कीजिए। यू शुड टेक इन द मनी एंड एट द मनी, क्योंकि इसमें अगर आपको मूवमेंट मिलेगा तो फायदा ज्यादा मिलेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अभी अगली वीडियो के अंदर ग्रीक समय समझने हैं, एंड उसके बाद मैंने बोला आपको ऑप्शन चेन, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। एंड ये जो प्लेलिस्ट है फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सिखाया हुआ है। एक ही वीडियो से सब कुछ नहीं मिलेगा, बट बहुत सारी वीडियो का जो आपको इन्फॉर्मेशन है ना, आपके लाइफ टाइम काम आएगा। सो यू कैन वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट। आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, अपने प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपस्टॉक्स पर जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।